दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव जो है 90% खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक फेज के चुनाव बाकी हैं। इस बीच अलग अलग विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जो एक रिपोर्ट जो है इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई है, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें कि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अलग अलग सर्वे जो है इलेक्शन को लेकर करवाते रहते हैं, और इसी बीच जो है लगातार वो एक दूसरे के साथ आंकड़ा शेयर करते रहते हैं। इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं, चूंकि अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, तो वो सब इंटरनल टीम उनकी क्या काम किया है, क्या उससे सर्वे निकल कर आया है, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञों, वरिष्ठ पत्रकारों की राय भी जानेंगे कि आखिर 2024 के इलेक्शन में क्या रिजल्ट होने वाला है। तो विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए कि 2024 का इलेक्शन आखिर मोदी सरकार के खिलाफ कैसे बनता जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल अजय झा जो एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के साझा इंटरनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 280 में से 290 सीटें आने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले 120 से 130 सीटें जीत सकती है। लोकसभा चुनाव के हर चरण के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दल अपना आंतरिक रिपोर्ट एक दूसरे के साथ साझा करते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बताया हमने किस प्रकार की ये रिपोर्ट सामने आई है। उसके बाद एक जो पत्रकारों की जो है एक इंटरनल टीम ने सर्वे किया था, उसके मुताबिक आप स्क्रीन पर जो है ये इंडिया मैप देख सकते हैं, जिसमें एनडीए और जो कांग्रेस है, यानी कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है, वो 2019 के मुकाबले 2024 में कितने आंकड़े बदले हैं वो आपने देख लिया दोस्तों। उसके बाद हम आपको विस्तार से कुछ विशेषज्ञों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपनी टीका टिप्पणी दे दी है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस के सभी फेज होने के बाद ही एग्जिट पोल आपको मिलेंगे, लेकिन अपनी राय देना एक्सपर्ट्स ने अभी से शुरू कर दिया है। संजय सिंह जो CSDS लोकनीति से हैं, उन्होंने जो है अपनी राय शेयर की है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर उनकी राय देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कोई भी मोदी या बीजेपी लहर चल रही है। लहर का मतलब होता है कि जब बहाव एक तरफ हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी तरंगे हैं, और किसी राज्य में तरंग बीजेपी के पक्ष में है तो वहीं दूसरे जगह बीजेपी के विरोध में भी है, उनके खिलाफ भी है, जो उसे खत्म कर रही है। बीजेपी इसके बावजूद अच्छी सीटें ला सकती है, लेकिन लहर नहीं है। कई ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी ने 2019 में अच्छा किया था, लेकिन इस बार नहीं किया है, और बीजेपी को गठबंधन को उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना कांग्रेस के बीजेपी के पास क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस से कम है, जिसके वजह से उन्हें क्षेत्रीय दलों का कुछ अच्छा खासा जो है फायदा नहीं मिल पाया। दोस्तों ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एनडीए है, जो लगातार पिछड़ती जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया के पास हर एक राज्य में क्षेत्रीय दल है, हर राज्य में अलग अलग जो है उनके पास नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, जिसकी वजह से स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना भी इसे नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की हो, लेकिन अब की बार का इलेक्शन है तो स्थानीय मुद्दों पर ही दोस्तों, ये तो चीज़ क्लियर है ही। और लगातार विशेषज्ञ इस पर अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार मुंह के बल गिर सकती है। उसके बाद आपको नीरजा चौधरी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार अपने आर्टिकल्स देती हैं, और उनके आर्टिकल्स को बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। उनका क्या कहना है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल उनका कहना है कि इस चुनाव को डिकोड करना बड़ा ही मुश्किल है। एक लेवल पर मोदी लहर नहीं दिख रही है, जैसे 2019 और 2014 में दिखा। दूसरे लेवल पर यह भी दिखता है कि लहर नहीं है तो लहर मोदी के खिलाफ भी नहीं, यानी समर्थन में नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है। बहुत लोग खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विपक्ष कई जगह अच्छा काम कर रहा है। लहर नहीं है, इसलिए स्थानीय मुद्दे जो है वो बड़ा इस मामले में हो गया है। अब उन राज्यों में जहां बीजेपी ने जो है 2019 में विपक्ष का सफाया किया था, वहां पर अब बीजेपी को विपक्ष जो है पूरी तरीके से
टक्कर दे रहा है। जी हां, साफ तौर से नीरजा चौधरी ने कह दिया है कि जहां पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिशें की गई थी, विपक्ष लगभग समाप्त की स्थिति में था 2019 में, वहां पर अब बीजेपी को वो कांटे की टक्कर दे रहा है। जी हां, काफी महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट बन जाती है। क्षेत्रीय दल से लेकर जिस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन उभर रहा है, एक साथ मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही उभर रहा है, वो बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। उसके बाद प्रभु चावला जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी इस पूरे 2024 इलेक्शन पर क्या राय है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल हर जगह चुनाव लोकल हो गया। उनका कहना है कि एक छोटा सा तेजस्वी यादव विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव भी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में मोदी अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वो अपने लिए खुद वोट मांग रहे हैं। अब तो इस पर निर्भर करेगा कि मोदी कितने पॉपुलर हैं। बीजेपी मोदी के ही सहारे हैं। जी हां दोस्तों, अब ये मामला पूरे तरीके से पलट इसलिए भी गया है क्योंकि नेशनल लेवल बीजेपी का सबसे मुख्य चेहरा मोदी चेहरा, जिस पर हर बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा, क्षेत्रीय, स्थानीय मुद्दे कुछ भी रहे हों, लेकिन एक लोकसभा लेवल का जो इलेक्शन होता था वहां पर सरेआम जो है खुलेआम मोदी जी की तरफ जाते थे लोग। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब स्थानीय मुद्दों को उठाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये उनकी पॉपुलैरिटी पर सवाल उठता है। यानी कि बीजेपी को इतना पॉपुलर चेहरा जो नरेंद्र मोदी जी का, 2 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो क्या बिना एनडीए की मदद के वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल दोस्तों आज बन गया है। और साफ तौर से जो है अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर अपनी राय दे रहे हैं। 1 जून के बाद तो आपको एग्जिट पोल्स भी नजर आएंगे। हालांकि गोदी मीडिया का तो हमने कल भी आपको दिखाया था वीडियो में कि किस प्रकार से जो है डमी आंकड़ों में भी वो पूरे तरीके से जो है मोदी सरकार यानी एनडीए बीजेपी गठबंधन को जिताते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों, वो हमने आपको बताई। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है, इंटरनल टीम की सर्वेज का क्या कहना है, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस बार कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश जिसके सहारे जो है बड़ी बढ़त जो है बीजेपी बनाती थी, वहां पर अखिलेश यादव भारी पड़ते दिखाई दे रही हैं। और ना केवल अखिलेश यादव दोस्तों, अलग अलग इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन दरअसल बन गया है कि हर एक स्थानीय क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के समर्थन में है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से सत्ता तख्ता पलट हो सकती है दोस्तों। बाकी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन तो हमें एग्जिट पोल्स और सही नतीजे बिल्कुल वो तो 4 जून को पता चल ही जाएंगे। लेकिन इस बार ये 56 इंची सरकार आना मुश्किल है क्योंकि पूर्ण बहुमत मोदी जी को नहीं मिलने वाला है। हालांकि हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी ही यानी मोदी जी ही सत्ता में आए, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएंगे जिस प्रकार के पैच जो है सत्ता में फंसे हुए। तो आपका इस पूरे एनालिटिक या पूरे एनालाइजिंग पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। सभी राजनीतिक व अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जो है जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है दोस्तों तो जरूर से लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।